कुछ दिखने लगा, जैसे सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। मुझे लगता है कि ये गाड़ियाँ चल रही हैं, ये साउंड हो रहा है, ये मेरे में ही हो रहा है। तो उस रात ओशो आए। ना मैं शरीर में थी, ना वो शरीर में थे, लेकिन ज्ञान दिया गया मुझे। ए अनहद नाद सुनाई दिया, और ये भी मैंने चैलेंज से सुना। मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मैं बाथरूम में गई, मुझे सिर्फ एंट्री का पता है, मैं थी लेकिन शरीर नहीं था। एक लाइट थी, तो बीच में एक शब्द आया, ब्लाइंड। बहुत मैं अपने आप को लाइट फील करने लगी। जैसे ही मैं चलती तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी बॉडी टच नहीं कर रही जमीन को। मैं हवा चलती जब तेज, तो मैंने कहा कहीं मैं गिर ना जाऊं, वापस आ जाती। और एक रात तो बैठी थी, जैसे लग रहा था कोई टनल से बोला है और कहता है मैं हूँ, क्योंकि मैंने कभी मेडिटेशन। The guest for today's podcast is Mrs. Geeta Pawar. एक समय था जब इनका जीवन बिल्कुल साधारण था, वही दिनचर्या, वही सपने, वही संघर्ष। लेकिन कहीं ना कहीं उनके भीतर एक पुकार थी, आत्मा की पुकार। समय के साथ ये अपनी आंतरिक जिज्ञासा से आध्यात्मिकता के शिखर तक पहुंच गई, और आज ये ना केवल खुद प्रकाशित है, परंतु औरों के जीवन को भी प्रकाशमय बना रही हैं। प्रणाम गीता जी। प्रणाम, नमस्कार, सभी को मेरा आदर से नमस्कार। गीता जी, आप आध्यात्मिकता की ओर कैसे प्रेरित हुई? हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। देखो, शुरू में तो मुझे कुछ पता भी नहीं था अध्यात्म का होता क्या है, लेकिन 2013 में मेरे को थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा कुछ। तो मुझे बहुत जिज्ञासा हुई कि ये क्या है, क्या हो रहा है मुझसे। तो लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आता था। लेकिन एक रात, सर्दियों के दिन थे, और फिर मैं लेटी हुई थी, बड़े आराम से काम से आई थी, 6:30 हुए थे, और फिर मैं काम करके खा पी के सो गई। तो जैसे ही मैंने अपना फेस कवर किया, तो मुझे सब कुछ दिखने लगा, जैसे सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा जो छोटा कमरा है, जिसको मैं अब कुटिया बोलती हूँ, मैंने कहा ये तो घर के बीच वाले हिस्से में है, मेरा लड़का नीचे टीवी देख रहा है, और ये सब कुछ मुझे दिख रहा है बहुत क्लियर। सब स्टार्स, सब कुछ ऐसे टिमटिमा रहे हैं, बड़ी क्लैरिटी। और जो लाइटिंग थी इन बिटवीन, जो इन दोनों के बीच में जो लाइटिंग थी, वो बहुत ही सुंदर लाइट ब्लू टाइप थी। तो मुझे समझ नहीं आया, मैं काफी देर देखती रही, बस ऐसे ही फिर भूल भाल के सो गई। तो फिर मैंने अपनी लड़की से कहा कि मुझे रात को ऐसा दिख रहा था। तो उसने फिर शाम को मुझे बताया, कहती ये लगता है कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो मैंने फिर भी कुछ ध्यान नहीं दिया। उसी साल 2013 में मैंने सुना कि कोई गुरु माँ है जो कि ब्रिस्बेन में आ रही हैं। तो मैंने मुझे नहीं पता था वो कौन है। वो है आनंद मूर्ति गुरु माँ, जो कि पंजाब से हैं। कि उनका 3 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे थोड़ा सा मैंने कहा मैं जाके देखूं तो सही क्या है। मैं दूर जाना चाहती नहीं थी, रात का प्रोग्राम था, क्योंकि मैं अपने इस कंफर्ट जोन में रहती हूँ, मैं ज्यादा ट्रैवलिंग करती, रात को भी नहीं जाती। तो दूसरे दिन, एक दिन तो मैं मिस कर दिया, दूसरे दिन मैंने कहा नहीं, मुझे जाना जरूर है। तो मैं गई, जबकि दूर था मेरे लिए। वहां गई तो फिर मैं एंटर करने से पहले ही, हॉल को एंटर करने से पहले ही मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड वाइब्स, जैसे ना कुछ कुछ हल्कापन सा लगा। तो मैं जाके बैठ गई, सबसे पहली रो में बैठी। तो मैंने उनको अपनी इस साइड से आते देखा, कार से उतरे, और वो जैसे ही 4 स्टेप चढ़ के स्टेज पे जा रही थी, तो मेरा ध्यान उनको, एक ग्लैंस में मैंने उनको फेस देखा,
बाकी समय में मैं उनके पैरों की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान उनके पैरों में गया। जी। अभी भी मुझे याद है कि उन्होंने क्या पहन रखा था पैरों में। फिर मुझे थोड़ा-सा सुनने को मन किया इनको। 2014 में मैंने उनको इतना सुना, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन हिंदी के शब्द शब्द समझ नहीं आते थे मेरे को। तो फिर मेरे को इंग्लिश की ज़्यादा था अभ्यास, क्योंकि काम भी इंग्लिश में करना, सब कुछ बहुत देर से यहाँ रहने के कारण। तो फिर हमने सुनना शुरू कर दिया इंग्लिश गुरुओं को। अभी जैसे आप जिस फ्लो में हिंदी बोल रहे हैं तो लगता नहीं है कि आपको हिंदी समझ में नहीं आती। नहीं, नहीं आती है, लेकिन हमने पढ़ी नहीं। और ये जो अब मैं बाद में बताऊंगी कि जब मुझे ये हुआ, उसके बाद ये अपने आप ही उभर रही है, ज्ञान भी उभर रहा है और हिंदी के अच्छे-अच्छे शब्द भी आ रहे हैं जो कि मैंने नहीं पढ़े हैं पहले, और मीनिंग भी समझ आते हैं। अब कोई कोई संस्कृत में भी बोले तो हम समझ लेते हैं। अंतःकरण से खुद ही प्रकट हो रहे हैं। अरे! तो फिर मैंने इंग्लिश गुरुओं को सुनना शुरू किया। रमना महर्षि को मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मेरी सहेली ने एक किताब दी मेरे को, मेरे साथ काम करती हैं वो। तो उन्होंने कहा कि इस पर्सन को इसको पढ़ो, इसको एक आर्ट की बुक भी दी और उसने मेरे उस बुक की पूरी ऑडियो भी दी। तो मैंने ऑडियो तो नहीं सुनी, क्योंकि मैंने कहा मैं पढ़ के देखती हूँ। पढ़ने में भी मेरी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुश्किल लग रही थी। मैंने कहा पता नहीं किस चीज की बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस दिस एंड दैट। बस मेरी आंखों ने वो किताब पढ़ ली, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। एक चैप्टर में मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, जो कि अनमैनिफेस्टेड का चैप्टर था। अनमैनिफेस्टेड, तो मैं पढ़ती पढ़ती तो उसमें एक छोटी सी उन्होंने एक्सरसाइज भी बता रखी थी, और वो चैप्टर मैंने पढ़ा पार्क में, चिल्ड्रंस पार्क, बहुत बड़ा पार्क है। वहाँ साइकिलें भी चलाते हैं, दौड़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं वहाँ बैठ के पढ़ रही थी, और जैसे ही जिस तरीके से उसने एक्सरसाइज बताई, और वो इन्वायरमेंट भी बिल्कुल वैसा ही था, कि उसने कहा कि ऐसे सारे पेड़ों को देखते देखते एकदम अपने पे ध्यान लाओ। तो मैंने वैसा ही किया। तो मुझे थोड़ी सी कुछ सेंसेशन हुई कि कुछ धक्का सा लगा अंदर की। तो फिर मैंने पढ़ तो ली बुक, पर बहुत समझ नहीं आई हमें। फिर ये 2014 की बात है। फिर तब तक हम सुनने लगे रमना महर्षि को, पापा जी को। पापा जी की भी मैं बड़े ध्यान से सुनती, लेकिन पता नहीं लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं, किस चीज का अनुभव करवा रहे हैं जिससे ये लोग एकदम से खुश हो जाते हैं। उनके बाद फिर मैंने मूजी को सुनना शुरू किया, जो पापा जी के शिष्य। तब तक मेरी क्यूरियोसिटी जो थी बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी ये सब एक ही चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी पकड़ में और मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि चैलेंजिंग तो मैं हमेशा ही रही हूँ। मैंने कहा ये सब लोग बैठे हैं, लेकिन ये सब अंधों की तरह बैठे हैं, आंखें बंद करके, जैसे सीधा देख रहे हैं, कोई ध्यान भी नहीं कर रहे। भी उनके मुझे गुरुजी जो बैठे हैं सामने, वो उनको आंखें खोल के क्यों नहीं देखते, ये सब आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं। तो वो एक पत्थर पढ़ते हैं, फिर उसको बुलाते हैं, उसको जवाब देते हैं, जो उनका अपना तरीका था, वो ही पापा जी का तरीका। तो एक दिन तो मेरी पकड़ में आ गया। तो वो सिर्फ 15 मिनट का प्रोग्राम था, और मैं बहुत इस मामले में बहुत स्टबन हो गई कि मैंने जानना है इसमें क्या हो रहा है। तो उस दिन हमारी समझ में आ गया कि किस क्षण की बात हो रही। उस क्षण की स्थिरता का पता चल गया। उसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। आज भी मुझे वो आंखें अपनी याद हैं कि मैं कितनी ईगरता से सांस को रोककर उसको सुन रही थी। तो जैसे ही वो पकड़ में आया, तो अब समझ आता है कि उस समय मन नहीं था। जी। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कोई लिटरेचर नहीं था, या कोई साधना नहीं, कभी कभी कोई मेडिटेशन नहीं की। और वो जो एक्सपीरियंस हुआ, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे काम करती मैं उसकी मूवमेंट में रहती, कि उस स्थिरता को पकड़ते, उसकी जो वाइब्रेशन फैली, स्थिरता को पकड़ने के बाद वो उसका आनंद ले रही थी। पर कोई
जानबूझकर नहीं करती, दिल करता तो उसमें आ जाती थी। तो जी। ये तो बहुत माइनर सा एक एक्सपीरियंस था, इसको मैं कह सकती हूँ कि इसको ठोस कह सकते हैं, ठोस एक्सपीरियंस ये हुआ है। उसके बाद जो फाइन सटल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो होते गए। तो फिर मैंने जय कृष्णमूर्ति को बहुत सुना और मुझे पता था वो किस किस पॉइंट पे आके जब वो कह देते डिड यू गेट इट, क्या आपने इसको पकड़ लिया, तो मुझे पता था किस चीज की बात हो रही है, क्योंकि हमने पकड़ लिया था। मैं 2-2 3-3 घंटे उनके प्रोग्राम को सुनती रहती थी। हस्बैंड की डेथ बहुत यंग एज में, हमारी यंग एज में हो गई थी, हम सिर्फ 40 ईयर्स के थे। तो 2 बच्चों को पाल रही थी और अपना फुल टाइम जॉब कर रही थी और बच्चों के साथ काम कर रही थी। चाइल्ड केयर में थी, तो मैं ग्रुप लीडर थी, काफी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 8 घंटे अच्छा। रोज काम करना, फिर घर आना, फिर घर को भी संभालना। लेकिन अंदर से जो मेरे को ये इतना इंटरेस्ट बढ़ गया था कि मैं इसको पाना चाहती थी कि ये क्या है। फिर 2016 में मुझे ए अनहद नाद सुनाई दिया, और ये भी मैंने चैलेंज से सुना, किसी से सुना था कि ये एज लोगों को नहीं सुनाई देता क्योंकि कान कमजोर हो जाते हैं या जो कुछ भी। बट बट ऐसे कैसे आपने सुन लिया जिद से? नहीं नहीं नहीं, जिद इसके लिए मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ा। ओके। मैंने अपने आप को इतना शांत करके, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि करके वो पकड़ में आ गया। जिस जिस रात मुझे ये पकड़ में आया, तो मेरे अंदर से ये आवाज निकली। मैंने कहा, अरे ये तो पाताल की आवाज है, और जबकि मुझे ये नहीं पता कि पाताल क्या होता है। अच्छा, फिर उसी क्षण मुझे ऐसा भी लगा कि ये तो मैंने पहले सुना हुआ है। जब हम अपने नाना नानी के घर में थे, तो हम बच्चे थे, 3-4 साल के होंगे, ज्यादा होंगे मुझे नहीं याद। लेकिन ये साउंड तो मैंने कहा सुना हुआ है मैंने, और मुझे ये भी पता लग गया कहाँ सुना था। 2017 में फिर मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे पता नहीं लगा कुछ। मैं बाथरूम में गई, मुझे सिर्फ एंट्री का पता है। तो जब वहां क्या हुआ, वो बहुत अनोखा एक्सपीरियंस था कि कुछ नहीं, बस मैं थी लेकिन शरीर नहीं था, सब कुछ था, लेकिन एक एक लाइट थी। तो बीच में एक शब्द आया, ब्लाइंड। मुझे लगा कि अब मुझे ख्याल आ रहा है कि ये मन खो गया था, और लेकिन बाद में आने की कोशिश की, लेकिन फिर वापस हो गया। तो ना तो मुझे उस लाइट के आने का पता लगा, ना ही जाने का पता लगा। लेकिन वो जो जो अनुभव हुआ मुझे, वो अब भी मुझे हैरान कर। मुझे नहीं मालूम कितनी देर हुआ है, मुझे नहीं मालूम, कहते हैं कि एक क्षण होगा, ये क्षण ही तो है एक स्थिर। मैंने अपने आप को बहुत शांत पाया, बहुत शांत, और हल्कापन सा, और हैरानी, और क्लैरिटी बहुत थी। बाथरूम में जो जो वॉलपेपर लगा हुआ है, वो बिल्कुल नया लग रहा था, जो कि 70s का लगा हुआ है, 60s का। मुझे हल्का सा महसूस हुआ, और मैंने मिरर में देखा तो कुछ और तरह का अपने आप को देखा। इसका भान हुआ है, लेकिन शरीर नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस कंप्लीट लाइफ। ये 2017 में थी, उसमें एंजॉय कर रही थी, जैसे मैं कोई मॉप कर रही हूँ, ब्रूम कर रही हूँ, और उसी में आनंद हो रहा है, अच्छा लग रहा है। 2-3 साल मेरे में कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, लेकिन मुझे बाद में ख्याल आया कि ये क्या हो रहा है, कि कुछ रुकावट सी महसूस हो रही है मुझे इस एरिया में। तो मुझे लगा था कि मैंने मूर्ति पूजा का निरादर किया था, कि मैंने कहा क्यों पूजते हो इनको, क्या जरूरत है पूजने की, अपनी बुद्धि को तेज करो, बुद्धि से समझो कुछ। तो मेरे कहने का तो मुझे लगता है कि मैंने निरादर किया, फिर हमने पूरे दिल से क्षमा मांगी।
स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रोथ। फिर होने लगी। फिर जो मेनली जो बहुत ऑब्वियस थिंग्स होने लगी जो पिछले साल हुई, जनवरी फरवरी में मेरे को बहुत, मैं अपने आप को लाइट फील करने लगी, बॉडी लेस टाइप थिंग, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं पूछने के लिए, सिर्फ यूट्यूब को सुनना, लेकिन मैं किससे कंफर्म करूं कि ये क्या हो रहा है, नहीं मालूम। तो फिर जैसे मैं चलती तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी बॉडी टच नहीं कर रही जमीन को, कि मैं बाउंसिंग होकर ऐसे धीरे धीरे चल रही हूँ। तो वो कभी कभी मैं रुक जाती क्योंकि गर्मियों की मौसम था यहाँ जनवरी में, तो मैं हवा चलती जब तेज, तो मैंने कहा कहीं मैं गिर ना जाऊं, वापस आ जाती। तो फिर मैं मार्च में भारत गई 1 महीना के लिए, क्योंकि हमारी मदर काफी ओल्ड है और मेरी सिस्टर मेरे को बताती कि तू 4-4 घंटे एक जगह पे पड़ी रहती है, भी ऐसा भी नहीं लगता कि तू सांस ले रही है, कि हिलती तक नहीं। तो मैंने कहा पता नहीं, मेरे को तो नहीं पता, मैं तो सो जाती हूँ। फिर जब मैं अप्रैल में आई तो मेरे को कुछ कुछ सुनता रहता है, किसी कभी कभी अर्ली मॉर्निंग कोई, जैसे कोई नगाड़े बज रहे हैं या कोई ऐसा लग रहा है कोई बारात सी जा रही है, लेकिन नॉर्मल नहीं, और तरह की। और जो अनहद नाद था वो बहुत फाइन, सुन समझ में बहुत डीप, जैसे पता नहीं बहुत दूर कहीं है, इधर राइट हैंड साइड पे सुनता रहता है, जी। पर वो बहुत फाइन था, फाइन ट्यून। तो ये होता रहा। फिर मैं अपने नेफ्यू को मकाई मिलने गई। ये क्वींसलैंड का बहुत ऊंचा एरिया, यहाँ से 1200 किलोमीटर। ओके। तो उसको मिलने गई 7 दिन के लिए, तो वहां रही। तब भी मैंने कहा ये नगाड़े से तो यहाँ भी सुन रहे हैं, वहां भी सुन रहे थे। और उसी समय पे मेरी सिस्टर ने मेरे को फोन किया कि वो कहती है मेरे को ये सब देवी देवता दिखते हैं। कहती मैं ये नवरात्रों में शुरू हो गए मेरे को दिखने, हर रोज मुझे दिखते हैं। कहती जब 2-3 दिन मैंने उनको नहीं देखा, तो मैंने अपने आप से ही कहा कि पता नहीं कहाँ चले गए, अब नजर ही नहीं आते। और कहती उसी समय अपीयर हो गए, कहते कि ले देख ले। तो मुझे हैरानी हुई, मैंने कहा ये तो मेरे को भी पार कर गई, मुझे इतना कुछ हो चुका, तब भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, इसे तो ये दिख रहा है। तो हम फिर मैं मई में वापस आ गई। फिर मैंने उसको ये भी कहा कि ये जो तुझे दिख रहे हैं, इनको देखने वाला कौन है, तो उस पे ध्यान दे, फोकस कर। तो मई में एक रात मेरे से कुछ ऐसा अनुभव हुआ। हम लेटे हुए थे, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सोती, तो ऐसे लेटी थी, तो मुझे नहीं मालूम क्या, डीप स्लीप में होंगी, तो मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। मुझे ऐसा लगा किसी ने कोई लोहे का जाल मेरे ऊपर फेंक दिया हो, और फिर मुझे हिला दिया हो ऐसे करके फेंक के। तो जैसे ही बुद्धि आई, मन आया, तो जब वो उठे तो एकदम वो सिमट के, जैसे पानी वो सिंक में जाता है ना, ऐसे व्हर्लपूल सा बनता है। जी। तो वो ऐसे लगा कि जैसे वो सारी जाल सा इकट्ठा होके मेरे इस नेवल में चला गया, वहां बाहर से सारा सिमट के ऐसे अंदर चला गया। तो अंदर भी उसकी शेक हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, जैसे मुझे बाहर झंझोरा गया ऐसे करके, उसी तरह अंदर भी मेरे कंपन सी वो हो रही है। क्योंकि एक दिन मेरे यूट्यूब पे एक यूट्यूबर का आ गया, तो वहां वो, मैंने कहा सुन के तो देखो, आगे कभी नहीं देखा। तो वहां कोई कोई इंसान अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। तो मैंने कहा ये अच्छा मौका होगा कि मैं इन लोगों से किसी से कांटेक्ट करूं और अपने इन चीजों की बात करूं, अनुभवों की। तो हमने पहले तो सुना उसको, फिर उसी रात हमने फोन किया उस वीडियो का। वो कहते हैं हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ देते हैं, और आप अपने अनुभव बता सकते हैं, कोई जवाब देगा या जो कुछ भी हो। एनीवे मैंने उनको ज्वाइन किया था 19 जून को।
24 में, पिछले साल। तो दूसरा दिन था, तीसरे दिन मैंने कहा मैं घर में बैठ के नहीं सुनूंगी, मैं पार्क में चली जाती हूँ। तो मैं चाय बना के ले गई थी, मैंने कहा सर्दियों के दिन है जून में, तो चाय पियेंगे और इनकी मेडिटेशन को सुनेंगे। मेडिटेशन मैं करती नहीं थी, लेकिन जो शब्द बोले जाते थे वहां सुनती रहती थी, क्योंकि मैंने कभी मेडिटेशन मैं सुन रही थी। तो जैसे ही उनका प्रोग्राम खत्म होने वाला था, अष्टावक्र गीता का वो एक दो श्लोक सुनाते थे और उसकी व्याख्या करते थे। ये तो मुझे तो कुछ होने लगा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कुछ अजीब सा महसूस हुआ मुझे। तो खत्म होने उनकी अष्टावक्र गीता खत्म होने वाली थी। मैंने कहा ये तो चुप ही नहीं कर रहे, एक सांस बोले जा रहे बोले जा रहे, कब ये चुप करेंगे तो मैं अपना माइक ऑन करके बात करूं इनसे। तो जैसे ही उन्होंने सांस ली ना, सांस लेने के लिए थोड़ा सा You were रुके, waiting. ये एंड आज से मेरे मुंह से ये निकला, हम तो बर्बाद हो गए। बस यही निकला, हम तो बर्बाद हो गए। कोई बोला ही नहीं, सन्नाटा सा छा गया उधर भी। तो फिर मैं बोले जा रही हूँ कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं घर कैसे जाऊंगी। तो फिर उधर से जो अष्टावक्र गीता कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भी आप अपना ध्यान इधर लगा के रखो। कृष्ण ने ऐसे कहा, मुझे ये भी नहीं पता क्या कहा था। मैंने कहा कौन कृष्ण की परवाह करता है, मुझे ही कुछ हो रहा है, मैं घर कैसे जाऊंगी ड्राइव करके, मैं तो कार पार्क में हूँ इधर। अब मैं उसको कहती हूँ अमृत वर्षा। तब तो वो कुछ ऐसा मेरे को सीन जो था वो बदल गया था। सीन तो वही थे, लेकिन उसका आउटलुक सा बदल गया था। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपने आप पे भी। मुझे ये डर था कि अब मैं ड्राइव करके जाऊंगी, एक्सीडेंट हो सकता है, इतनी बुद्धि भी चल रही थी बड़ी उससे। तो फिर मैंने कहा जाना तो है घर, लेकिन मुश्किल से 2-3 किलोमीटर यहाँ से फिर मैं बैक वे से ड्राइव करके आई। तो मैं बहुत धीरे धीरे चला के आई, क्योंकि मैं वो नहीं थी जो मैं होनी चाहिए थी। लकीली देयर वाज नो ट्रैफिक। जैसे ही मैं घर आई, तो वो सेंसेशन थी, वो एनर्जी वो बढ़ती जा रही है, और शरीर बस और अजीब सा फील हो रहा है। तो मैंने पार्क की अपनी कार, तो मैं ऐसे 12 पौड़ियां चढ़ के ऊपर आई। जब मैंने दरवाजा खोल रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं तो लुट के आ गई, खाली खाली हो गई। ऐसा महसूस हुआ मुझे कि कुछ 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 खो गया, ऐसा महसूस। Emptiness. हाँ, Emptiness. कुछ खाली खाली सा लग रहा था। तो मैं फिर ऊपर आई, फिर तो मैंने कहा अब मैं कपड़े उतार के लाऊं। सुबह मैं व्हाइट टॉवल्स धो के गई थी। तो मैं जैसे ही वो उतार रही थी, तो मैंने अपने आप से कहा अब तो मुझे इन कपड़ों की भी जरूरत नहीं है, ये जो पहने हुए थे भी, मैंने कहा इन कपड़ों की भी जरूरत नहीं है। और मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा था और कौन बोल रहा था, मन बोल रहा था, क्या हो रहा था, आई डोंट नो। तो जैसे ही मैं ऊपर आई, तो मैं लेट गई। तो उस जिस ग्रुप के लोगों को मैं सुन रही थी, उनमें से एक लड़की ने फोन किया। तो उसने मेरे को माँ कह के बुलाया, गीता माँ। तुम आज तक मुझे किसी ने गीता माँ नहीं कहा, तो मुझे अजीब सा लगा। तो कहती गीता माँ आप पर कृपा हुई है। मैं क्या, ये क्या बातें कर रही है, कृपा क्या होती है? And how does she know? आई हैव नो आइडिया। तो कहती आप पर कृपा हुई है और हमें आशीर्वाद दो। मैं और हैरान, मैंने कहा आशीर्वाद तो ऋषि मुनियों से मिलता है, मैं कौन हूँ? मैंने कहा, और मुझे ये नए शब्द थे, माँ, कृपा, आशीर्वाद, ये सब नए थे मेरे लिए। जब बातें कर रही थी, तो मैं रो भी रही थी धीरे धीरे, क्योंकि मुझे ऑर्डिनरी रोना नहीं आता। मेरी कंडीशन, आर्थराइटिक कंडीशन से मेरे आंखें थोड़ी ड्राई रहती हैं। उस समय मेरे आंसू भी आ रहे थे, लेकिन अजीब महसूस हो रहा था शरीर में।
उस दिन से लेकर हर रोज मैं ऐसी अवेयरनेस में रहती जिसे सब कुछ तहस नहस हो मेरी रूटीन। कुछ करने को मन नहीं करता, कुछ खाने को मन, कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। हर रोज ये दिन पर दिन बढ़ता गया और ऐसी उसमें फिर वो वाइब्रेशन जैसे उस झूमते में आ गई, जैसे झूले झूले में हल्का हल्का कोई महसूस होता है ना। जी। अवेयरनेस इतनी हो गई, मैं होने लगी, क्लैरिटी इतनी होने लगी कि मन वीक होता गया, डे बाय डे डे बाय डे। अब मैं हर रोज रात को जब बेड पे जाती तो बैठती, मैं कहती थी कल भी ऐसा ही होगा। और एक रात तो बैठी थी तो आवाज आई लेफ्ट हैंड साइड से, इतनी जैसे लग रहा था कोई टनल से बोला है और कहता है मैं हूँ, इतनी ऊंची तीखी सी आवाज से। तो मैं एकदम से ऐसे देखा, "हाँ, ये आवाज कौन सी है?" तो अब हो गए थे 9 जुलाई हो गया, बस इस खुमारी की तरफ ही ध्यान रहता था, कोई भगवान का नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, बस मैं पड़ी रहती थी, उस कमरे से निकल के उधर चली जाती, उस कमरे से निकल कर उधर चली जाती। टीवी मैंने कभी देखा नहीं, पिछले 18 साल से मेरे पास टेलीविजन नहीं है। भूख खत्म हो रही थी, सिर्फ मैं पानी और हल्की सी चाय पे जिंदा थी। 21 से लेकर 9 तक मेरी आंखों की जो आंखें भी इतनी कमजोर हो गई थी कि मुझे दिख नहीं रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो हड्डियां हैं मेरे शरीर, इस शरीर की जो हड्डियां हैं और मांसपेशियां जो है उससे अलग। उंगली में इतनी जान नहीं थी कि टैप करने के लिए इस हाथ से पकड़ के ऐसे कर रही थी, और मैं ड्राइव भी नहीं कर सकती थी। मैंने कहा क्योंकि वो वाइब्रेशनल मूवमेंट एनर्जी टाइप थिंग मेरे को इस ड्राइविंग करने से रोक रही थी। तक मेरे में अटैचमेंट सब खत्म हो चुकी थी। हमारे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनसे भी कोई मोह नहीं, कुछ नहीं। हाँ वो है, इस शरीर के हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा लेन देन नहीं है। ममता, ममता हाँ नहीं खत्म ज्यादा। से तो 11 जुलाई को शाम के समय ब्रश करके आई, मैं बेड पे जाने लगी थी, जैसे ही जाके बैठी अब तो मन गायब कंप्लीटली। पता नहीं लगा, लेकिन जो जो हमने उसका उसका भान हुआ उसका तो बाद में ही बताएंगे ना शब्दों में। ऐसे लगा जैसे कमरा खाली बिल्कुल अंदर से। हम हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि क्या बताएं इस वक्त की रात। उस दिन ऐसा नहीं लगा कि हम सोए, ना सोए थे ना जागे थे, कुछ नहीं। तो उस रात ओशो आए, जबकि मैंने उनको बहुत सुना भी नहीं, क्योंकि मुझे उनकी स्टोरियां बहुत इम्प्रेस नहीं करती थी कि भी, मुझे टाइम वेस्ट लगता था। मुझे उनकी ज्ञान की बात तो समझ आ जाती थी, वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किस चीज की बात हो रही है। ना मैं शरीर में थी ना वो शरीर में थे, लेकिन ज्ञान दिया गया, मेरे कुछ बताया गया। लेटर ऑन जब मैं बात कर रही थी ग्रुप में तो मैं उसी तरह बोलना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे प्रेरित किया गया कि कविता लिखो उन्हीं के द्वारा। तो कविता का एक शब्द भी नहीं आता, मैंने लिखना शुरू कर दिया। ये मेरे पीछे एक टेबल है जो आप नहीं देख पा रही, इतना लिखा बता नहीं, दिन रात लिखती थी। फिर बाद में तो दूसरी रात फिर मेरे को कोई ऐसे ही, फिर वैसे ही ऐसा नहीं लग रहा कि मैं सो रही हूँ कि जाग रही हूँ, मुझे नहीं पता, अर्ध निद्रा की में। और मुझे वहां की लाइटिंग का भी पता है, वेरी वेरी वीक वाइट, शाइनी वाइट टाइप थिंग, सिल्वरी टाइप। तो दूसरी रात में मेरे को कुछ ऐसा हु के साउंड हुए, जैसे कोई मिस्टीरियस लैंग्वेज में कुछ कुछ कह रहा है।
तो तीसरी रात इसी प्रकार किसी किस्म के मंत्र चले हुए थे। और चौथी रात तो मुझे क्लैरिटी से पता है कि मुझे बताया गया, लेकिन मेरा शरीर भी नहीं है वहां पे और कोई बताने वाला भी नहीं, लेकिन शब्द मुझे याद है। उन्होंने कहा तुझे और जानने की जरूरत नहीं। पांचवी रात मैंने किसी को ज्ञान दिया, जो अष्टावक्र गीता सुनाते थे, मैंने उनको ज्ञान दिया। और इतना मुझे याद है कि ना तो कोई बॉडी थी ना कुछ थी, लेकिन मुझे याद है कि मेरे राइट हैंड साइड में एक फूल था, येलो फ्लावर था मेरे हाथ में। तो अब तक इतने दिन हो गए थे मैं घर से नहीं निकली थी, तो मैंने कहा आज मैं थोड़ा सैर करके आऊं। तो मैं 3-4 घर गई हूँ। तो जैसे ही मैंने कॉर्नर का टर्न लिया तो मैंने वही येलो फ्लावर देखा जो मैंने किसी को सपने में कुछ लेक्चर दे रही हूँ या कुछ। मैं बहुत हैरान हुई। फिर मुझे अगले 2 दिन, अगली 2 रातें इसी तरह अर्ध निद्रा में मेरे को रमना महर्षि का सत्संग नेक्स्ट 2 डेज। तो इस तरह 7 रातों में मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा होता रहा। पास्ट में उससे पिछले सालों में 7 गुरुओं के दर्शन हुए, और उनमें से ओशो के साथ तो ऐसे फिजिकल टच भी, ऐसे हाथ से हाथ लगा है सपने में। और जैसे ही मेरे को जाग आई तो मुझे वो वार्मथ की भी फीलिंग हुई है, पता नहीं। तो इसी तरह वो गुरु के रूप में आके पहली रात मुझे ज्ञान दिया जब कमरा खाली हो गया। ओशो को देखा, सदगुरु को जो साउथ में है उनको देखा, आनंद मूर्ति माँ को 2-3 बार देखा। एक और हैदराबाद में है गुरु, उनको मैंने 2016 में बहुत सुना। बहुत बहुत इंटेलिजेंट है वो, बहुत प्रैक्टिकल वे से और मॉडर्न वे से वो बताते हैं। फिर क्या हुआ मेरे साथ, जो फाइनल हुआ, मुझे कोई डाउट नहीं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कोई क्वेश्चन पूछ सकते। तो मैंने कहा ओके, ये अब कंप्लीट हो गया, अब ज्ञान हो गया, अब कंप्लीट हो गया। उसी समय मैंने उस ग्रुप में बोलना शुरू कर दिया, लोग हमें सुनना शुरू कर दिया। हम किसी न किसी से बात करते, मॉर्निंग में 15-20 मिनट हम बात करते। लाइट बॉडी तो बहुत देर पहले हो गई थी। अब मेरे में ये चीजें भी सब कुछ मेरे में चल रहा है, ऐसा महसूस होता है। जैसे ही मैं आंखें बंद करके रात को लेटती हूँ तो मुझे लगता है कि ये गाड़ियां चल रही हैं, ये साउंड हो रहा है, ये मेरे में ही हो रहा है। इस महीने की 14 को मुझे फिर सारा ब्रह्मांड अपने अंदर दिख रहा। लेकिन जो हैरानी, सबसे हैरानी वाली जो चीज हुई है वो 16 जनवरी को मुझे, मैं तो समझी थी कंप्लीट, लेकिन इसने 16, मुझे नहीं पता। मैं तो रोज सुबह की तरह हर रोज वॉक के लिए जाती हूँ, 20 मिनट 25 मिनट। उस दिन मैं उठी थी तो मैं सैर करने के लिए गई, मैं 20-25 कदम गई तो मैं वापस आ गई। उसी तरह मुझे महसूस हो रहा था कि मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। तो जैसे ही घर में आई फिर मैंने कहा कि गार्डन बिल्कुल मैंने निगलेक्ट कर दिया है, इसको थोड़ी सफाई करनी है। तो मैंने अपने टूल्स उठाए तो गार्डन में सफाई करने लगी। तो ऐसे ही झुके झुके कर रही थी काम। तो बस हो गया काम। उस, उसके लिए तो जवान ही बन, सब कुछ खत्म। हम कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं, लाभ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
लेकिन वो भरा हुआ को पाया। वी आर नथिंग। अब समझ में आया। वी आर नेवर बोर्न, वी नेवर गोना डाई। इतनी सहजता से, इतनी सहज, हैरानी के अलावा अब वो कुछ नहीं। अरे अरे के बाद कुछ शब्द ही नहीं। ये शरीर, ये मन, नाक, ये सब बात वहाँ कुछ नहीं। वही है से ही हूँ हुआ है। हम हम वही हैं। वो है, वो है। अब तेरा कुछ नहीं दिखता। जो कुछ भी दिख रहा है ये नहीं है, वही है। अब हमारी समझ में आया आदि शंकराचार्य ने ये कलर क्यों इस्तेमाल किया, इस कलर को क्यों चुना। अब मैं शब्दों में कहूँ तो वो ऐसा तंबू है। ये तो शब्द है, तंबू तो एक स्थिति का है, लेकिन ऐसे ही कह सकती हूँ। लेकिन वो, इफ यू से रियल ब्यूटी, फुल ऑफ लव। एक हमें बहुत दोहे नहीं आते, हमें कुछ नहीं आता। कबीर जी का एक दोहा हमने हुआ है बचपन में, कभी सुना हो, वो कभी ऐसे सुना। लाली मेरे लाल की जित देखो लाल। वो वही है। लाली देखन मैं गई, लाली खो गई। वो वही है। पूरन, उस पूरन में से जो निकाल दे, पूरन ही। हम भी पूरन। थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Thank you so much. Your experience had nothing to do with me, but आपका एक्सपीरियंस सुन के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए. आई एम रियली अरे ग्रेटफुल हमारा शरीर कांपता है उसके बाद। कि ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे तो मैं एक ऐसी शख्सियत को सुन रही हूँ जिसने अपना जीवन सफल जिसका जीवन सफल हो चुका है, जिसने उस रहस्य को जान लिया है, जिसके लिए इतने आई साधु संत हिमालयस में जाते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, और आपने एक गृहस्थ होकर उस रहस्य को पा लिया, उस एनर्जी से आप एकाकार हो गए हैं. एंड आई फील सो लकी टू हैव टॉक टू यू अबाउट दैट. हाउ लकी आई एम। व्हाट, थैंक यू गॉड। आपने पिछले जन्मों में बहुत कुछ किया है, ऐसे किसी को कुछ नहीं मिलता. का ध्यान करने से कंपन होती मुझे। हाउ ब्यूटीफुल। जब से मुझे ज्ञान दिया गया, आई थॉट इट वाज कंप्लीट। हम तो गार्डन में काम कर रहे थे चुप कर, इतना, जी. इतनी सहजता से ये हो गया। ये सबका अधिकार है, हम वही हैं। हम कुछ नहीं है, हम नथिंग है। इसलिए हमें तो नाम लेने से भी शर्म आती है। अब मैं बाजार में भी जाती हूँ तो मैं लोगों की तरफ देखती हूँ, इन्हें नहीं पता हु दे आर। दे आर रियली सुपर। दैट्स द ओनली वे। Look at this, we are looking things, we are seeing things. It's just nothing but just a wonder, wonder. I cannot speak about it. मुझे टाइम का तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मैं सोती हूँ मुझे नहीं पता चलता, मुझे ऐसा लगता अभी लेटी थी अभी उठ गई। इतनी
दिन को भी नहीं पता चलता टाइम का, और ना ही मैं इंटरेस्ट। Thank you so much, Geeta ji. It was so heart touching, all your experiences. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड यू वेरी वेलकम।